सब कैसे हैं? आई होप आपने पहले वाली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने नंबर सिस्टम का बेसिक समझाया था। जिसमें हमने देखा था कि मेनली नंबर सिस्टम 4 टाइप के हम यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड लास्ट वन था अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो आज हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या वो नंबर सिस्टम है जिसके अंदर वैल्यू 0 या 1 के फॉर्म में होती है। तो 0 होता है या फिर 1 होता है, ठीक है। एंड देन 2 उसके अंदर एज ए बेस वैल्यू यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में गिवन है, ये जो 2 है हम यहाँ पे एज ए बेस यूज कर रहे हैं। बेस 2 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। एंड जो ये नंबर गिवन है 1 1 0 1, दिस इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल, बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि कन्वर्जन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। मेनली हम बाइनरी नंबर सिस्टम में दो टाइप के कन्वर्जन करते हैं। डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर करते हैं, फिर बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर करते हैं, ठीक है। इसकी हमें गिवन है डेसिमल नंबर है तो उससे बाइनरी नंबर में जाएंगे। अगर हमें बाइनरी नंबर गिवन है तो हम उससे डेसिमल नंबर के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। अब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम नीचे एग्जाम्पल गिवन है डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है 25 का बेस 10 है, तो यहाँ पे क्या है, बेस 10 मीन्स ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है और यहाँ पे बेस 2 में हमें कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल वैल्यू इनटू द बाइनरी वैल्यू। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम जो आपका नंबर डेसिमल में गिवन है उसका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम जब हम एलसीएम फॉर्म में जब हम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 25 का हमें निकालना है तो हम यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसे और जो रिमाइंडर होगा वो हम इधर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 1 जा 2 गया है, 2 1 गया, देन 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बच गया, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर लिखा है। वैसे 2 6 जा 12 हुआ, रिमाइंडर 0, देन इसलिए हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिखा है। नेक्स्ट स्टेप, 2 को हम करेंगे 6 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई है। और फिर हम करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर की, यहाँ पे क्या बचा, 3 गया, क्योंकि 2 3 जा 6 गया था तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई। सो अब हम करेंगे 2 1 जा 2, 1 पे गया है और रिमाइंडर भी हमारा 1 बचा है, सो यहाँ पे ये आ गया है। यहाँ पे क्या बचा, अब लास्ट में 1 वैल्यू बची है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 अगर 1 से डिवाइड नहीं होता प्रॉपर्ली तो ये जाएगा 0 से, एंड देन जो रिमाइंडर बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, तो वो वैल्यू जाती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। जो इसका आंसर होगा वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता है। जैसे कि इसमें आंसर में गिवन है 1 1 0 0 1, सो इसका 25 बेस 10 का बाइनरी नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, इसे यहाँ पे क्वेश्चन में है 25 बेस 10 था हमारे पास, तो अब इसका जो फाइनली सॉल्यूशन जो निकला है वो है 1 1 0 0 1 बेस 2। बेस 2 हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया है बाइनरी फॉर्म में। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको अच्छे समझ में आ पाएगा कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है 141 बेस 10 है। दैट मीन्स 141 कौन सी वैल्यू है, आपकी डेसिमल वैल्यू है, हमें इसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसको हम एज ए एलसीएम के टाइप पे यूज़ करते हैं और हम उसको डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो हम इस साइड लिखते हैं। जो जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है कि यहाँ पे रिमाइंडर इस साइड जो बची है वैल्यू जो ये रिमाइंडर है, ठीक है। सो अब हमें क्या करेंगे कि जैसे 141 है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 हो गया, 1 वैल्यू है वो डिवाइड नहीं होती 2 से, तो 0 आ गया, एंड द रिमाइंडर क्या बचा, 1, वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। देन आया 70 है, तो हम 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, आगे 0 है तो 10 हो गया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। फिर नेक्स्ट करेंगे, आया 35, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 बचा, वो आगे 5 है तो 15 हो गया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 बच गया, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया है, रिमाइंडर 1 आ गया इधर, ठीक है। उसके बाद क्या है 17 है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। उसके बाद है 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। फिर नेक्स्ट है 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 है। देन ऐसे ही हम करते हुए जाएंगे जब तक ये साइड वैल्यू 0 होती है, वहां तक हमें करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 बच गया लास्ट में, 2 1 जा 2 कर दिया और यहाँ पे रिमाइंडर 0 तो लिख दिया हमने रिमाइंडर 0। देन हम अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड नहीं होता है इसलिए यहाँ पे 0 है।
सो जो यहाँ पे 1 था वो एज़ ए रिमाइंडर यहाँ पे आपकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है और हम जो इसका आंसर लिखते हैं डेसिमल टू बाइनरी में, जो हमने ये डिवाइड किया है, एलसीएम निकाला है, इसमें फ्रॉम बॉटम से लेके टॉप की डायरेक्शन में जाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1001101। ओके, देन हम नेक्स्ट देखेंगे कन्वर्जन बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें बाइनरी वैल्यू गिवन होती है, जैसे कि हमें वैल्यू गिवन है, बाइनरी सिस्टम है, बेस 2 है, तो दैट मीन्स ये आपका बाइनरी वैल्यू है। हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है, हमें इसको लेके आना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस एग्जाम्पल। सपोज वी हैव दिस वैल्यूज 1011100। ठीक है, तो हम इसको पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सिंपल लिख लेंगे सेपरेट करके। उसके बाद हमें क्या करना होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हमें पावर्स लिखनी होती है। जैसे कि हमें इसको बाइनरी से हम डेसिमल में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 2 की पावर का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम राइट साइड से हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएँगे और जो राइट की फर्स्ट वैल्यू होगी उसमें पावर 0 होगी, उस पावर बढ़ती हुई जाए। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, देन 2 की पावर 5, देन 2 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है 2 की पावर 0 है और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी बाइनरी फॉर्म में, इधर 0 वैल्यू है, तो हम 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 करेंगे, देन उसको प्लस सिंबल लगाएँगे, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हम लेंगे, फिर 0 है नेक्स्ट वैल्यू ये, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ से तो इसको इधर हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई उसके उसके ऊपर पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। देन नेक्स्ट क्या है, 1 है, उसके ऊपर पावर है 2 की पावर 3, तो लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है? ये यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास वन वैल्यू है 1 बाइनरी फॉर्म में, उसकी पावर क्या है 2 की पावर 4 है, सो हम लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 4। फिर नेक्स्ट क्या है 0 है, उसकी पावर क्या है 2 की पावर 5, तो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, ये हमने कर दिया है। उसके बाद लास्ट हमारा क्या बचा है 1 है, तो 1 के ऊपर पावर क्या है हमारी 2 की पावर 6 पावर है, तो हम उसको क्या करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 6। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो ये मल्टीप्लाई अगर 0 से होगा तो वैल्यू 0 आती है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 किया है। नेक्स्ट क्या है 0 इंटू 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, बट हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी, इसलिए उसको हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। और बाकी नेक्स्ट क्या है अपना 1 इंटू 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 होता है 4, सो हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ गया है। फिर नेक्स्ट क्या है 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8, तो 1 इंटू 8 तो 8 आ गया यहाँ पे, दैट्स हमने यहाँ पे 8 लिखा है। उसके बाद हमने लिखा है 1 इंटू 2 की पावर 4, सो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16 होती है, दैट्स व्हाई हमने उसको 16 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 16 आ गया है। नेक्स्ट क्या है 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे आपकी वैल्यू 0 आती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने 0 लिखा है। देन लास्ट वन हमारा क्या बच गया 1 इंटू 2 की पावर 6, तो 1 इंटू 2 की पावर 6 बचा है, तो 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। 64 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 ही आता है। अब हम जो हमारा रिमेनिंग बचे हैं 0 को छोड़ के, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, हम सम नहीं करेंगे इसका, ये वाली वैल्यू 0 जहाँ पे है उसको हम सम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता सम पे। क्योंकि 0 को अगर हम 4 प्लस 0 करेंगे तो 4 ही वैल्यू आती है, दैट्स व्हाई हम इनको ऐड नहीं करते। ठीक है? फिर क्या करेंगे 8 8 4 16 एंड 64, इन सब का सम हम करेंगे एंड उनका सम आता है 92, और उसके नीचे हमने बेस क्या लिखा है 10। सो ये हमारी वैल्यू का मतलब कि हमारा आंसर आ चुका है। तो ये क्या है हमारा कन्वर्टेड वैल्यू है बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है? अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें वैल्यू गिवन है 110101 बेस 2। ठीक है? ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारी बाइनरी वैल्यू है, हमें चेंज करना है इसको फिर से डेसिमल नंबर में, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है? सो एक सिंपल एग्जांपल हम इसके नीचे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी वैल्यू मैंने पहले बताया था कि पहले हम उसको अलग-अलग लिख लेंगे, जो बाइनरी वैल्यू जो अलग-अलग लिखना है। फिर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम जाएँगे, ठीक है? उसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, देन 2 की पावर 4, देन 2 की पावर 5, क्योंकि हम जितनी वैल्यूज़ हैं फ्रॉम राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी पावर की 2 की पावर 0 से चलेगा एंड एंड पॉइंट तक देखेंगे कितने नंबर हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे 0
1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पे 6 वैल्यू थी, तो 0 से लेके पावर 5 तक गया तो टोटल 6 हो गई वैल्यूज़। ठीक है? अब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो आप करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 है, इंटू उसकी करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है नेक्स्ट वैल्यू, 0 वैल्यू है, सो यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 3 हो गया। उसके बाद सम प्लस करेंगे, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, 1 वैल्यू है, 1 इंटू 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है? फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, 0 आ गई, ये वाली वैल्यू 0 है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 1, देन लास्ट वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 0। हम अगर किसी की भी, ऐसे कि हमारे पास 2 है, 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है। ठीक है? सो ये 1 इंटू 2 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 32, क्योंकि 2 की पावर 5 होता है 32। देन नेक्स्ट क्या है, 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है 16, 16 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 ही आता है। दैट्स वाई हमने ऐसे किया है। और 0 इंटू 2 की पावर 3 है, तो हमने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी की पावर को ऐड करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 0 इंटू 2 की पावर 3, अगर यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 8 भी होता, तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आती। ठीक है? तो हम इसको सम में यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इसका रीज़न ये है कि इसका इस सम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। और फिर नेक्स्ट क्या है, 1 इंटू 2 के पास 2 है, तो यहाँ पे 2 2 के पावर 2 होता है 4, सो 4 इंटू 1 4 आ गया। देन लास्ट वैल्यू ये 0 इंटू 2 के पावर 1 था, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। ठीक है? सो हमने ये नहीं किया। देन क्या है, 1 इंटू 2 के पावर 0 है, 1 इंटू 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 2 के पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1, सो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है? अब क्या बच गया, 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, इन सबको सम करेंगे तो हमारा 53/10 वैल्यू आ गई है, जो कि हमारा कन्वर्जन है फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे इश्यू है, तो मैं आपको उसी टाइम सॉल्यूशन दूँगा। थैंक यू।